हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस समय आरआरबी पीओस के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो कि 3 और 4 अगस्त को कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें कि मेरा भी एग्ज़ाम जो है कि 3 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में था। और आज के इस वीडियो में मैं अपने उसी एग्ज़ाम को का एक छोटा सा मतलब रिव्यू लेकर के आया हूँ। और जो भी फोर्थ 4 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन्हें क्या किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स स्पेशली जो फोर्थ 4 अगस्त को देने वाले हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं, तो आप उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख कर के एग्ज़ाम में बैठिएगा। और तो फिर चलिए देखते हैं कि क्या-क्या यहाँ पर मेरा कितने अटेम्प्ट्स मेरे बने हैं और क्या चीज़ों का ध्यान फोर्थ अगस्त के कैंडिडेट्स को देने चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 3 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में था। और जो कि जिसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग जो थी वो 2:30 बजे वाली उसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग थी, तो वही थर्ड शिफ्ट था। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अटेम्प्ट्स मेरे कितने हुए, तो सबसे पहले आपको पता है कि रीजनिंग का सेक्शन ओपन होता है, उसके बाद मैथ का सेक्शन ओपन होता है। तो रीजनिंग का जब सबसे पहले सेक्शन ओपन हुआ जिसमें कि 25 मिनट मिलते हैं, उसमें मैंने 28 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 40। 28 अटेम्प्ट हो पाए मेरे। एक्चुअली थोड़े से ये कम मुझे लग रहे हैं, थोड़े से नहीं, मुझे लग रहा है करीब करीब ये 6-7 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन के अराउंड इसमें हो सकता था आराम से। एक्चुअली मैं एक पजल में फंस गया जो कि आपका शायद जिन लोगों ने दिया होगा आप लोग उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, कि जिसमें एक सिटिंग अरेंज इसमें सिटिंग अरेंजमेंट या फिर डेट बेस्ड पे था वो। 14-19 करके डेट दिया हुआ था उसमें। ये भी दिया था कि ई के नीचे जो है मोर देन 4 लोग बैठे हैं, मोर देन 4 लोग जो है ई के बाद हैं। तो उसमें मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ करना ट्राई किया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब मैंने मैक्स 4 से ज़्यादा है तो मैंने सबसे पहले 5 लिया, लेकिन 5 पे भी वो नहीं बना, फिर 6 पे भी नहीं बना, फिर मुझे लग रहा है शायद वो 7 या 8 पे बना। टोटल उसमें 10 लोग थे। तो ई के नीचे शायद 7 लोग में या फिर 8 लोग के बाद वो बना, तो उसमें टाइम थोड़ा मेरा ज़्यादा चला गया। उसके बाद फिर मैं कोई पज़ल उसके बाद कर नहीं पाया। तो इसीलिए मेरा 28 ही अटेम्प्ट हो पाया। और बाकी क्वेश्चंस मतलब हार्ड नहीं थे, बट उसमें मैं स्टक हो गया, जिसकी वजह से मैं आगे और जो 1-2 पज़ल्स और थी उनको मैं नहीं कर पाया। 2 या 3 पज़ल थी क्या? शायद 2 पज़ल रही होंगी, तो 2 नहीं 3 बदल रही होंगी, तो फिर मैं उनको नहीं कर पाया। और फिर बाकी जो भी इतना ही अटेम्प्ट हुआ 28। उसके बाद आता है मैथ्स का सेक्शन। और मैथ के सेक्शन में वही आपको 20 मिनट मिलता है। 20 मिनट आपको मैथ के सेक्शन में मिलता है, जिसमें कि मैंने 22 अटेम्प्ट किया। और मैथ का सेक्शन हालांकि मुझे लगता है 22 बहुत ख़राब नहीं है। जैसे कि रीजनिंग का 28 तो कहीं ना कहीं कम है, 6 से 7 नंबर या फिर करीब करीब 5 नंबर, तो मतलब आराम से ये कम है। 5 नंबर के अटेम्प्ट्स ये कम है। लेकिन मैथ में मुझे लगता है कि शायद ही 25 से ऊपर कर पाना उतना इजी था, 25 से ऊपर कर पाना बहुत टफ था इसमें। तो 22 ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज अटेम्प्ट है ये। और देखते हैं, क्योंकि डीआई जो है डीआई इतना आसानी से नहीं बन रही थी। और डीआई जो है डीआई के डाटा मतलब एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने फिर उसके बाद कुछ अर्थमेटिक से क्वेश्चन किए। तो जहाँ तक डीआई की अगर बात करें, जैसे मॉक टेस्ट में हमें देखने को मिलता है कि मतलब इजी इजी होता है, या फिर मतलब डाटा इतना होता है कि हम 30 क्वेश्चन तक मैथ में पहुंच जाते हैं, 28-30 तक। लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा था। तो अ, ऐसा रहा, मतलब मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस रहा। बाकी के शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड और फोर्थ शिफ्ट में कैसा था उतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा और रिव्यू एनालिसिस सब देखा नहीं है। तो ठीक है, यही मेरा अटेम्प्ट रहा है। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए 50 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट मेरे हुए। और ओवरऑल क्योंकि मेरे लास्ट ईयर का मैंने पेपर दिया भी नहीं है 2023 का, तो उसके हिसाब से भी मुझे मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये इस बार का पेपर पिछले साल से हार्ड है या इजी है। क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करें कि लास्ट ईयर कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 53.75, ये यूपी की कट ऑफ है। तो 53.75 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, तो इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी या इससे कम रहेगी ये भी बता पाना मेरे लिए तो आसान नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले साल का पेपर दिया नहीं था। ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं दे पाया था, मतलब मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था। तो ये कट ऑफ रही थी। अब जो है कि अगर हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है जो कैंडिडेट्स 4 अगस्त को देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी इजी क्वेश्चंस हो आप सबसे पहले उनको कीजिएगा। क्योंकि आप जैसे अगर आप वन गो में करना शुरू कर देंगे, मान लीजिए कि सबसे पहले आपको पजल दिख गया या सिटिंग अरेंजमेंट दिख गया, तो आप अगर ये सोचेंगे कि
चलो कर लेते हैं, मेरी तो कमांड है इन पे और स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप फँस गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप चाहें कितना भी आपकी अच्छी आपका प्रैक्टिस हो, लेकिन आप, क्योंकि प्रैक्टिस है तो आप बाद में भी तो कर ही लेंगे, और बाद में करने और अगर ईज़ी क्वेश्चन स्टार्ट में कर लेने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ईज़ी क्वेश्चन पे आप सबसे पहले जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके के पेपर का लेवल है, आप ये नहीं सोच सकते कि आप 65 अटेम्प्ट करके आएँगे या 60-65 आप अपने माइंड में रख के ही चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। तो आप इसीलिए पहले से अपने माइंड में ये मेकअप कर लीजिए कि आपको जो है ईज़ी तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद अगर किसी टफ में आप फँस गए तो कोई बात नहीं, वो काफ़ी लोग फँस रहे हैं। और यही जैसे मैंने कहा कि डोंट स्टक, जस्ट स्किप। स्टक मत होइएगा, स्किप कर दीजिएगा क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो है कि आगे और क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि फुल अटेम्प्ट कोई नहीं कर पा रहा है। हाँ, रीजनिंग में लोग 35 से ऊपर भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, बट स्पेशली मैं मैथ की बात कर रहा हूँ कि मैथ में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अगर मैथ्स के सेक्शन में यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि डू अर्थमेटिक्स इफ डी आई लुक्स डेंजरस, तो अगर आपको डी आई थोड़ी सी खतरनाक लग रही होगी तो आप अर्थमेटिक को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अर्थमेटिक फिर डूएबल रहेगा। दोनों हार्ड नहीं रहेगा कि डी आई भी हार्ड है और अर्थमेटिक भी हार्ड है। तो अगर डी आई आपको थोड़ी सी अजीब लगे तो आप अर्थमेटिक्स करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यही आज के इस वीडियो में मुझे कुछ बताना था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, प्लस 4 शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोग किन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 4 अगस्त के कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट, और आप लोग अपना बेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद।